होता क्या है, सीव एनालिसिस मतलब होता क्या है? सीव का मतलब होता है छानना। क्या छानना? छानना मतलब फिल्टर करना। अब क्या फिल्टर करना, मान लो आप लोग चाय बनाते हो, अगर चाय बनाते हो तो चाय जब बनाते हैं तो हम चाय में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। बट हमें चाय कैसा चाहिए होता है, ड्रिंक के फॉर्म में चाहिए होता है, पीने के फॉर्म में चाहिए होता है, इसके लिए हम उससे फिल्टर का यूज करते हैं, उसका छन्नी का यूज करते हैं, ताकि हमें जो प्योर चीज हमें चाय में चाहिए, जो लिक्विड फॉर्म में चाहिए, वो हमें मिल जाए, और जो अनवांटेड चीजें हैं वो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। फिल्टर इन द सेंस मतलब वो अलग कर दिया जाए। तो छन्नी के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, जानते हो चीज। वैसे ही सीप का मतलब होता है क्या करना, फिल्टर करना। एर्थोसिस क्या है, साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या किया था, एक एक एल्गोरिथम लगाया था, उस एल्गोरिथम का नाम सीप एनालिसिस। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया आपको, या कोई मैथमेटिकल फॉर्म में कोई डेटा दिया गया है, उस डेटा में से कुछ आपको फिल्टर करना है। फिल्टर मतलब मान लो यहाँ पर 1 से लेके 1000 तक के एलिमेंट है, या 1 से लेके 1000 या मान लीजिए 1 लाख तक के एलिमेंट है, बोला मुझे कुछ एलिमेंट मुझे फिल्टर फॉर्म में ला के दो, जिससे मुझे वर्कआउट करना है या जिससे मुझे काम करना है। ठीक है, तो जब भी हम फिल्टरेशन की बात करते हैं, जब आपको फिफ्थ में पढ़ाई थी उसमें बताया था आपको सर्च फॉर्मेशन, सर्च कैसे करते हैं बताया था आप लोगों को। फिल्टरेशन का बेसिकली क्या होता है, फिल्टरेशन मतलब होता है जो भी एलिमेंट हमारे पास है, उस एलिमेंट में से आपको क्या चाहिए, आप क्या यूजर डिसाइड करता है, यूजर क्या चाहता है उससे, उसको बोलते हैं सीव करना। लिखा हुआ है, generate a prime number with the help of an algorithm given by the Greek mathematics named Arithmetic, and whose algorithm is known as sieve of Arithmetic। ठीक है ना? क्या था, एक आपके साइंटिस्ट जिन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया, किसी भी डेटा को, किसी प्राइम नंबर को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। प्राइम नंबर जानते हैं यहाँ पे आप, क्या आपको प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं पता होगा ना आप लोगों को, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो भी चीजें आपके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, जो भी 2 के डिवाइड फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वैल्यू होती है, या फिर आपको बोला जाए कि मान लीजिए 0 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, 1 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं, या मान लीजिए 10 पूरा 10 प्राइम नंबर है कि नहीं, या 1 से लेकर 15 तक के वैल्यूज दी जाए या 30 तक के वैल्यूज दी जाए, और पूछा जाए प्राइम नंबर बताइए। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। प्राइम नंबर बेसिकली आप मैथ्स में, आप जब 12th में हो गया, 10th में हो गया, या फिर मान लो आप इससे पहले भी आप बेसिक में पढ़े होगे 10th 12th तक, तभी आपको बताएगा प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है ना? क्या बोलते हैं तो, क्या होता है प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? The number that can be divided exactly only by itself and one, for example 771। तो क्या होता है, ऐसे प्राइम नंबर्स को बोलते हैं जो उसी नंबर से क्या हो, डिवाइड के फॉर्म में हो। आपने पढ़े होगे ये डेफिनेशन, आपको मैथ्स पढ़े होगे, उसी पढ़े होगे। बेसिकली क्या होता है, 1 हो गया आपका, 7 हो गया, 17 हो गया, 41 हो गया, इस तरह के नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं उसे होते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, a simple Bayesian algorithm used for the finding all the prime number up to the specified input। बोल रहा है कि अगर आपको वैल्यूज दी गई है, उस वैल्यू से आपको प्राइम नंबर क्या करना है, फिल्टर करना है, स्पेसिफाइड करना है। उसके लिए हम कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे और कैसे उसको स्पेसिफाइड करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, पहले लिखा हुआ एल्गोरिथम नंबर, स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, लिखा है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव इंटीजर 2 to n। 2 to n मतलब क्या होता है, 2 से स्टार्टिंग होगा, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। ठीक है ना? तो लिखा है आप जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए गए, चाहो तो आप उससे वर्ड ले सकते हो, या कुछ चार्ट बना के आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हमें कहाँ तक की वैल्यू लेनी है। बस एल्गोरिथम को फॉलो करना है, हमें फॉलो करके प्रोग्राम को लिखना है और लिख के इसको एग्जीक्यूट करना है। इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना, आप लोग को दिखेगा कि जो वैल्यूज हम फिल्टर कर रहे हैं वो हमें फिल्टर फॉर्म में ऑलरेडी मिल जा रही है, जब इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर। देखो पहले क्या होता है, पहले जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है, पहले क्या आता है, पहले एल्गोरिथम आता है, फिर एल्गोरिथम के हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसे ही आपके सीक्वेंस वाइज चीजें वैल्यू वाइज चलती रहती है। पहला लिखा फर्स्ट स्टेप, लिखा स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द ऑल द कंजर्वेटिव इंटीजर 2 to n। मतलब 2 से लेके n तक के जितने भी वैल्यूज, कंजर्वेटिव वैल्यूज हैं, आपको पूरा सेट करनी है। लेट p इक्वल टू 2। लेट p मतलब जो प्राइम नंबर पहला आपका स्मॉलेस्ट नंबर को माना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देन लिखा मार्क ऑल मल्टीपल ऑफ p, जितने मल्टीपल ऑफ p होंगे उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, एंड एलिमिनेट और क्रॉस ऑफ ऑल देम, तो क्या करेंगे, उसको फिर हम एलिमिनेट करेंगे और वहां से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस मतलब वहां से हटाना, रिमूव करना। देन स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन p इन द लिस्ट दैट इज नॉट मार्क्ड। और देन क्या करेंगे, जो आपके उस नंबर में मार्क वैल्यूज नहीं है उसको क्या करेंगे, हम लोग सेट करेंगे। एंड इफ नन ऑफ देम देन स्टॉप, अदरवाइज फॉलो द नेक्स्ट प्रोसेस। बोल रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो आपको सारे वन सेट से सारे स्टेप आपको करने हैं, जब तक अंत तक सारे वैल्यूज को आप मार्क ना करो। और ऐसा वैल्यू नहीं बचती है वहां पे हम क्या करेंगे, अपने स्टेप को स्टॉप कर देंगे। तो लिखा है when the algorithm is terminate the unmarked number are now all prime number। बोल रहा है कि जब भी हम मार्क को हटा के देखेंगे जितने नंबर मिलेंगे, नौ ऑल प्राइम नंबर, सारे क्या मिलेंगे आपको, प्राइम नंबर मिलेंगे।
एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता आएगा, ठीक है ना। पूछ सकता है कि जो साइंटिस्ट ने इन्होंने कौन सा एल्गोरिथम दिया था, उस एल्गोरिथम में बेसिकली किस पे वर्कआउट किया, प्राइम नंबर पे किया गया था, ठीक है, इंटीजर पे किया, कैरेक्टर पे किया गया था। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। या पूछ सकता है क्या होता है, कौन सी एल्गोरिथम होती है, या सीव का मतलब क्या होता है। अब पूछा सीव का मतलब क्या होता है, देखो तो यहाँ पे इसका मतलब पूछ सकता है क्या होता है, ठीक है ना। ये कौन है, ये पूछ सकता है, इन्होंने कौन सा एल्गोरिथम दिया था, ये पूछ सकता है, किस पे बेस्ड था, वो प्राइम नंबर बेस्ड था, ठीक है ना। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं इसमें हम, ठीक है। बेसिकली क्या था, मेन पॉइंट क्या है, प्राइम नंबर पे याद रखना, प्राइम नंबर बेस होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि इस एल्गोरिथम में कितने स्टेप स्टेप मतलब कि हम इस एल्गोरिथम को कैसे हम लिख रहे थे। देखो तो स्टेप नंबर क्या था, पहला स्टेप आपको ये याद रखना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव इंटीजर टू n, आप क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 2, आपको वैल्यूज सेट करनी है स्मॉल प्राइम नंबर। देन आपको मल्टीपल वैल्यू साइड निकालनी है, जो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है, या क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या करना है, रिमूव करना होता है। और पहले क्रॉस करके आप क्या करते हो, रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हमें रिमूव करना, ठीक है। तो पहले हम क्रॉस करेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को वहां से रिमूव करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या करेंगे, रिमूव करेंगे वहां से। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 लिखा है, फाइंड द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 3, द लास्ट दैट इज नॉट अ मार्क। बोला है फाइंड द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब क्या, फिर हम उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या है, पी से बड़ी है, एंड दैट इज नॉट अ मार्क, तो मार्क नहीं है, इफ नन ऑफ देम इज स्टॉप्ड अदरवाइज फॉलो द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। आपको क्या करना है, यही प्रोसेस वापस अप्लाई करना है तो कि वैल्यू सारी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या था, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल देखो हम दिखा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा इसको क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, वी फाइंड ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 2 to 20। क्या करना है, हमें 2 से लेकर 20 तक के सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो मतलब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 और पी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 है। पी मतलब आप डिसाइड करो कि आपकी वैल्यू कौन सी प्राइम नंबर आपने लिया है, 2 से लिया है। और आपने सॉरी क्या था, 2 to n था ना, 2 to n था, ठीक है ना। ये क्या हो गई, पी की वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20 हो गई, ठीक है ना। 20 वैल्यूज हो गई, ये यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। फर्स्ट वी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ 2 to 20। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से लेके 20 तक की सारे एक लिस्ट बनाएंगे, कोई वाला लिस्ट है 1 2 3 4, 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे वन इंक्लूड नहीं किया, 2 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पॉइंट दे दिया यहाँ पे, हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो लिखा है starting from 2, delete all of the multiple of in the first expect itself। बोल रहा है जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे इस तक सबको क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है ना। 2 को छोड़कर 2 के जितने भी मल्टीपल्स यहाँ पे हैं सबको क्या करना है, क्रॉस करना है। तो यहाँ पे हमने 4 क्रॉस किए, 2 2 into 4 होता है, 2 इसमें 6 होता है, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 एंड 20, ठीक है। कर दिया। अगर इसके आगे भी होता तो हम क्या करते हैं, रिपीट करते, स्टेप क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। बट इसके आगे आपको वैल्यूज है ही नहीं। हमने क्या लिखा, फिर लिखा है रिपीट स्टेप 2 टिल स्क्वायर रूट ऑफ पेन। अगर हमारे स्क्वायर रूट ऑफ पेन अगर है तो रिपीट करते रहेंगे तब तक कि सारे वैल्यूज हमें फाइंड आउट ना हो जाए, मतलब सारे वैल्यू हमें क्रॉस ना कर देना है, ठीक है ना। जब हम क्रॉस कर देंगे सारे वैल्यूज को तो हमें क्या मिलेगा, आप देखो फॉर 3 एंड फॉर 5 क्या मतलब, देखो 2 3, तो 4 यहाँ पे क्रॉस है तुम्हारा, 6 क्रॉस है तुम्हारा, 8 9 10 12 13 14। हमने क्या किया, पहले 2 का मल्टीपल लिया, अब 3 का मल्टीपल लेंगे। 3 का मल्टीपल लेंगे तो 6 ऑलरेडी क्रॉस है, 3 को छोड़कर क्रॉस है ऑलरेडी, यहाँ पे दिख रहा है हमको। 9 क्रॉस नहीं था, 9 में क्रॉस किया फिर से। 10 ऑलरेडी क्रॉस था, फिर इसके बाद 12 हमने क्रॉस किया, तो ऑलरेडी क्रॉस था ये। 14 ऑलरेडी क्रॉस था, 15 नहीं था, हमने 15 पे क्रॉस किया, फिर 16 क्रॉस किया, फिर 17 18 19 हमने 3 के लिए भी कर लिया। हम 5 के लिए करेंगे, 5 क्रॉस करेंगे, अगर 5 क्रॉस नहीं है यहाँ करेंगे, 5 को क्रॉस करेंगे। फिर हमने 10 क्रॉस नहीं है, यहाँ 10 ऑलरेडी क्रॉस था, क्रॉस की बात नहीं। फिर 15 क्रॉस था हमारे यहाँ पर, फिर जो भी 20 है 20 क्रॉस किया, ठीक है ना। जो भी चीजें क्रॉस नहीं थी हम क्या करना है, 2 के लिए करना है, 2 के मल्टीपल लिया हमने, क्रॉस किया। 3 के मल्टीपल लिया, क्रॉस किया। 5 के मल्टीपल लिया, क्रॉस किया। अब 2 3 5 जो हम सेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं हम लोग, 2 क्या आपका प्राइम नंबर है, 3 क्या आपका प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, 7 क्या है प्राइम नंबर है। एस प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ मतलब खुद से होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, प्राइम नंबर बोलते हैं। जो भी आपके वैल्यूज हमने लिया है, जो सेट लिया है, जो आपने लिस्ट लिया उस लिस्ट में
तब तक ये चीज अप्लाई करना है तो कि सारे अपने क्रॉस ना करते रहे, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, रिमूव द लिस्ट ओनली, फिर देखिए लिखा हुआ है, फिर लिखा है यहाँ पे रिमूव रिमेनिंग लिस्ट ओनली कंटेन प्राइम नंबर। अब जो लिस्ट बचा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या बचा है देखो, लिस्ट बचा क्या दिख रहा है हमें, दिखाते हैं क्या क्या बचा है यहाँ पर। क्रॉस होने के बाद क्या क्या चीजें बची है, 2 बचा है, 3 बचा है, 11 बचा है, 7 बचा है, 13 बचा है और 17 बचा है। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो खुद से ही डिवाइड होती है, ठीक है ना। 2 को हमने लिया था, बात थोड़ी आप कर लिया था, प्राइम नंबर स्टार्ट किया था, तो रखे ही है। बाकी सारी वैल्यूज जो आपकी है क्या है, खुद से ही डिवाइड होती है, तो मतलब क्या है, सारी की सारी प्राइम नंबर है। अब इसका प्रोग्राम लिखेंगे, हमने तो देख लिया, हमने मैनुअली एल्गोरिथम को अप्लाई करके यहाँ पे देख लिया कैसे हमारा एल्गोरिथम इस पर अप्लाई हो रहा है और कैसे हम इसको वैल्यू को फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप 2 का यूज करके सिर्फ बहुत सारे फिल्टर वैल्यू मिल सकते हैं, चाहो तो सिर्फ 3 का यूज करके मिल सकते हैं, चाहो तो 5 का मिल सकता है। तो आपको ये जो ये लिखा है ना फॉर 2 फॉर 3, ये लिखा है ना फॉर 3 फॉर 5, ये लिखा हुआ है ना, ये कैसे ले रहे हैं हम लोग, कैसे ले रहे हैं, जो हमारा वैल्यूज लिस्ट में दिया हुआ है उस लिस्ट में कोई वैल्यूज आप खुद देखोगे ना, आपको समझ आएगा प्राइम नंबर बचा है कि बचा है। प्राइम नंबर के अलावा कोई और वैल्यूज दिख रही है आपको, तो आप सर मल्टीप्लीकेशन लेते जाओगे। और कोई वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है, 13 अब क्या था बचा था, 7 बचा हुआ है, 7 का नहीं है, 3 का नहीं है, 11 का नहीं है, 19 का नहीं, कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो तीनों, सब किसी मल्टीप्लीकेशन हो नहीं सकता, किसी का खुद से ही हो सकता है ना। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा क्या मल्टीप्लीकेशन किसी और से बचा हुआ है उस लिस्ट में कि नहीं। अब बचा रहेगा तो हम इसको फॉर 3 फॉर 5 फॉर 7 फॉर जो भी आपको लेना है लेते जाएंगे, ठीक है ना। अगर नहीं बचा है तो हम अपने जो स्टेप होगा एल्गोरिथम को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, सारी फिल्टर वैल्यू सारी प्राइम नंबर अब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ फिर से देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम, देख लेते हैं क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्राइम ऑल द प्राइम स्मॉलर और इक्वल टू द एन यूजिंग द स्वीप एंड एनालिसिस बुलियन एल्गोरिथम, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि आपको स्वीप एंड एनालिसिस का एल्गोरिथम यूज करना है अपने इस प्रोग्राम को लिखिए, तो प्राइम नंबर पे डिपेंड, प्राइम नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम आता है आपको एग्जाम लिखने के लिए, तो आपको लिखना पड़ता है प्राइम नंबर का प्रोग्राम। पहले क्या लिखा है, लिखा है बुल प्राइम एन प्लस वन, एन प्लस वन हमने क्या लिया, एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें क्या करेंगे प्लस वन करते जाएंगे पर, अब प्लस वन करते जाएंगे, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है मिनिमम सेट ऑफ प्राइम टू साइज ऑफ प्राइम, क्या लेंगे हम प्राइम नंबर लिया हम लोगों ने, सेट मतलब क्या होगा, सेट मतलब कि आपका जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है आपने वो लिया, जैसे प्राइम नंबर होंगे, ट्रू लिया, साइज ऑफ प्राइम लिया, साइज ऑफ प्राइम का मतलब क्या होगा कि प्राइम जो है कितने साइज का है, 10 20 30 60 90 ऐसे करके, ठीक है ना। फॉर लिए इन p इज इक्वल टू प्राइम नंबर क्या है 2 है, 2 से स्टार्ट करें तो वहां पे लिखेंगे रीजन टाइप के सब नंबर होंगे, ठीक है। p into p मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, आपके n से छोटा और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसका हम इंक्रीमेंट लगा लगा के सारी वैल्यूज प्राइम नंबर को फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है जो पेपर प्रोग्राम, ये लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है int मतलब इंटीजर टाइप का होगा, प्राइम मतलब प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 2 स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो वैल्यूज होगी कैसे होगी, n से क्या होगी छोटा 20 तक एलिमेंट ले रहा है अगर, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है, ठीक है ना। हम 20 तक एलिमेंट चाहिए, 2 से लेके 20 तक एलिमेंट चाहिए, हमने 2 को क्या लिखा, 2 को यहाँ पे बता दिया 2p इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, 20 एलिमेंट चाहिए मतलब n, n ये n वाला n। अब इसकी वैल्यू कब तक मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू बोल रहा है कि p क्रॉस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब क्या 20 तक के सारे एलिमेंट आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई फॉर्म में चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है ना। या सॉरी मल्टीप्लाई करें 2 के 2 से लेकर 20 तक के सारे वैल्यू चाहिए जो कि प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं जो उससे मल्टीप्लाई होता, वो चीज था, ठीक है ना। इंक्रीमेंट मतलब सारी वैल्यू का p इज इक्वल टू तुम्हारा 2 है, ठीक है, बट p इज इक्वल टू 2 तुम्हारा होगा, फिर बाद तुम्हारा p इज इक्वल टू 3 होगा, फिर p इज इक्वल टू तुम्हारा 4 होगा, फिर p इज इक्वल टू तुम्हारा 5 होगा, फिर p इज इक्वल टू तुम्हारा लास्ट एलिमेंट क्या होगा 20 होगा, ऐसे एलिमेंट होंगे सारे। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज लेंगे जो कि स्टार्ट किससे होगा 2 से स्टार्ट होगा, सारे वैल्यू 20 तक के लेंगे, और यहाँ पे हम ये वाला फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप क्या करेगा, आपको सारी वैल्यू देगा 20 तक की, और उसमें वो वैल्यू देगा जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना। ये पहला लाइन का प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था। फिर लिखा हुआ इफ प्राइम नंबर, अब देखो लिखा इफ प्राइम नंबर p इज नॉट, अभी जो लिखा हुआ ना ये लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ लाइन लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन एग्जीक्यूट देखो ऐसे यहाँ से क्लियर करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये हमने बता दिया, ये दूसरा बता दिया, फिर हमने क्या लगाया, हमने ब्रैकेट्स लगाया, फिर हमने लिखा इफ प्राइम नंबर p इज नॉट चेंज,
देन इट इज अ प्राइम नंबर। इफ प्राइम नंबर p इक्वल टू 2 बोल रहा है कि अगर p आपका चेंज नहीं होता है, मतलब क्या जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती है, तो आपको क्या है प्राइम नंबर है, जो कि क्या है ट्रू, मतलब हमें प्राइम नंबर मिल गया। तो लिखा है अपडेट ऑल द मल्टीप्लाइज ऑफ p। और फिर क्या करेंगे, फिर वैल्यूज को अपडेट कर दोबारा फिर से वैल्यूज को अपडेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या उसमें कोई और वैल्यू बची है कि नहीं बची है। ठीक है, क्या उसमें और कोई वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो सकती है, यहाँ पे देखो फिर से हम फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे हमने फिर से फॉर लूप लगाया, अपडेट ऑल द मल्टीप्लाई ऑफ p लगाया हमने, फिर देखा i इज इक्वल टू p इनटू 2। फिर से हमने i की वैल्यू लिया, क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, वैल्यू को चेक करेंगे ना कि मल्टीप्लाई बचा है कि नहीं बचा है, बचा होगा फिर से हम वैल्यू लेंगे, फिर से हम देखेंगे इनटू p लिखेंगे, फिर i की वैल्यू n से क्या होगी, छोटी बराबर होगी, फिर i प्लस इंक्रीमेंट करेंगे उसमें हम, और फॉल्स होगा तो आप क्या करोगे, वहां से आप आपका जो लूप होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या मिलेगा, प्राइम नंबर सारे मिल जाएंगे। और लास्ट आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 2 3 5 7 11 30 17 19 ऑल द प्राइम नंबर। ये आपको प्राइम नंबर सारा मिल जाएगा, ये प्रोग्राम लगाओगे आप लोग, आपको मिल जाएगा। सिंपल देखो, प्रोग्राम लिखने के लिए जब भी आएगा प्राइम नंबर का ध्यान रखना, इसको किसने लिखा है, साइंटिस्ट का नाम रखना याद रखना, इसका एल्गोरिथम याद रखना, प्राइम नंबर किसे कहते हैं ये पता कर लेना। फिर प्राइम नंबर पता करने के बाद ये ध्यान रखना कि इस एल्गोरिथम को अप्लाई कैसे करते हैं, एक सेट लेते हैं या लिस्ट लेते हैं, उस लिस्ट में पहले हम चीज को लेते हैं, सारी वैल्यू को उसमें मल्टीप्लाई, फिर टू के मल्टीप्लाई को क्रॉस करते हैं, देन हम देखते हैं कि अगर और भी वैल्यू बची है उसमें मल्टीप्लाई हो सकती है किसी और से, तो हम फिर 3 लेंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे, फिर अगर और बचा तो 5 लेंगे, फिर उसको क्रॉस करेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी आपको दिख जाएगा कि सारे वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, ये तरीका होता है बड़े से बड़े लिस्ट को फिल्टर करने का। यही साइंटिस्ट ने बताया था कि आप जब मेरे एल्गोरिथम का यूज करोगे, आप बड़े से बड़े डेटा सेट को, बड़े से बड़े लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना, ये आपका प्रोग्राम पूरा था। किसी को डाउट अगर है तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट को यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक सबको क्लियर, डाउट तो नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का लिखा हुआ है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज available to a program. We can retrieve and use data stored in a file where we require. ठीक है, फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, फाइल पे हम कैसे इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट देते हैं, ये सारे ऑपरेशन इसमें है। लिखा है इससे पहला लिखा एडवांटेज, स्टोर डेटा इन अ परमानेंट। ठीक है ना, परमानेंट इसमें डेटा स्टोर होता है, स्टोर डेटा कैन बी शेयर्ड, आप डेटा को शेयर कर सकते हो। इट इज पॉसिबल टू अपडेट और रिमूव द डेटा, कि आप डेटा को रिमूव भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल की फॉर्म होती है। टेक्स्ट फाइल क्या होता है, इट इज स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फाइल, कैरेक्टर स्ट्रिंग फॉर्म होगी। बाइनरी फॉर्म किसे बोलते हैं, स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ बाइट्स, बाइट्स मतलब इमेज के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में होते हैं। ये सारे आपके फाइल्स होते हैं। फाइल मतलब बेसिकली मतलब ये होता है जो आप अपने लैपटॉप में या सिस्टम में स्टोर करते हो, उसको हम फाइल बोलते हैं ना। हमारे पास फाइल कैसी होती है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी होती है, फाइल कैसे होती है, इमेज के फॉर्म में भी होती है, और फाइल कैसे होती है हमारे पास, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में होती है। जो भी इस तरह की फाइल्स होती है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, फाइल नाम बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं वीडियो फाइल है या ऑडियो फाइल है, बोलते हैं हाँ ऑडियो मेरे पास, वीडियो मेरे पास, इमेजेस है मेरे पास, टेक्स्ट है मेरे पास। लेकिन बेसिकली इन सबका ओरिजिन क्या है, फाइल है, फाइल ही बोला जाता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे होता है, फाइल इनपुट आउटपुट दिस इज द प्रोसेस आल्सो नोन एज द फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये पहले भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ, दोबारा देखो देख लो इसमें कैसे होता है। फाइल हैंडलिंग मैंने आपको पढ़ाया है, फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है, फाइल से सारा ऑपरेशन लिखा है। दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज द फाइल हैंडलिंग, परफॉर्मिंग द डिफरेंट ऑपरेशंस of file in Python is known as the file handling. File handling is an important part of the web application. Python is secure function for the creating, reading, updating and delete the file. बोल रहा है कि फाइल क्या होता है, फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, also known as the file handling. फाइल ऑपरेशन को फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। आप फिर इस वाले क्वेश्चन में आ सकता है, मैंने इस बार आपको रिक्वेस्ट दिया था फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्विज था वो, और बहुत अच्छा नंबर भी आप लोग आया उसमें। ठीक है, गूगल है, आप गूगल सर्च कर लो, पता है मुझे, और कुछ कर नहीं सकते हो आप, गूगल पे सब मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको गूगल सर्च करने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जितने भी आपको ट्यूब मैंने दिए हैं क्वेश्चन वगैरह आपको याद होंगे, पे नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उसी सारे क्वेश्चन में से मे भी मैं ये नहीं कहूँ सारे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, मे भी आपको कुछ क्वेश्चन, आपको 10% या 20% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें से।
ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा आपको लिंक शेयर कर दूंगी इस क्वेश्चन को, आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, लिखा पाइथन सिक्योर द फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड फाइल। फाइल पे ऑपरेशन सारा लिखा हुआ है, क्रिएट, रीडिंग, अपडेट एंड डिलीट, ये सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। लिखा है टाइप्स ऑफ फाइल में क्या लिखा है, because there are two types of file in Python and each of them are the explained to the user with example for easy understanding. पहला है binary file, दूसरा text file. Because binary file with most of the file that we see in our computer system is called a binary file. Example document file, PDF, doc, सारी extension लिखा हुआ है, इसलिए सारे क्या क्या extension है। extension क्या होता है basically? extension का मतलब क्या होता है, जैसे Python का extension .py था, .py था, ठीक है ना। पीडीएफ भी डॉट पीडीएफ लगाते हो आप लोग, पीडीएफ फॉर्म में फाइल लगा होती है, पीडीएफ फॉर्म में फाइल होती है तो लगाते हो। ठीक ऐसे ही बहुत सारे जो है एक्सटेंशन यूज किया गया, मतलब इन सारे एक्सटेंशन की वजह से आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम में और फाइल सेव होती है। ये वीडियो की फाइल एमपी4 में होगी, सीएसवी में होगी, सारी चीजें होगी। फिर अगर टेक्स्ट फाइल इन पाइथन, अब ये क्या था, ये सारे बाइनरी फाइल होते हैं। बाइनरी मतलब आपके ऑडियो आ गए, आपके इमेजेस आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, सारे क्या होते हैं, बाइनरी फाइल होते हैं। आपका टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट फाइल इन पाइथन क्या होता है, जैसे नेबर text file in Python का text file does not have any specific encoding and it can be open in the normal text editor itself. क्या होता है, कोई encoding नहीं होती, इसको आप सिंपल क्या कर सकते हो, text file को किसी भी नोटपैड पे किसी भी चीजों पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। जैसे वेब में HTML XML के फॉर्म में होगा, या सोर्स कोड के फॉर्म में होगा, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, या टेम्पलेट की डेटा फॉर्म में होगा, CSV या TSV के फॉर्म में होगा, या कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में होगा। ये सब फॉर्म में फॉर्मेट में आपको फाइल मिल जाती है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। Then they have file import operation in Python. Most of the important, there are four type of operations that can be handled by the Python file. Mainly four operations: open, read, write and close. Open का मतलब फाइल ओपन करना चाहते हो आप लोग। रीड का मतलब होता है इसमें कोई भी आप राइट ऑपरेशन नहीं, मतलब सिर्फ पढ़ सकते हो, उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हो, बट उसमें कोई भी अपडेशन या राइट नहीं कर सकते। राइट का मतलब क्या होता है, आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। क्लोज मतलब आप फाइल क्लोज करना चाहते हो। फिर other operation include rename and delete करना। ज्यादा ऑपरेशन क्या आते हैं, पहला तो फाइल ओपन करना, देखिए आप लिखा है Python has the input function called open function to open a file. Here the file name is the name of the file or the location of the file that you want to open, and file name should have the file extension include them, which name is the text, test.txt. Test is the name of the file and .text is the extension of the file. ठीक है ना। क्या करते हैं, फाइल को ओपन करना मतलब ओपन मेथड का यूज करेंगे। जब हम फाइल को ओपन करेंगे ना, क्या लगाएंगे, ओपन मेथड का यूज करेंगे। ये मेथड का यूज करेंगे फाइल को ओपन करने में। फाइल कैसे होती है, कैसे प्रोग्राम करना है, आपको बता दूं आप तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस सिस्टम में पाइथन एक मैं आपको रन करा के दिखाऊं। ऑनलाइन हो नहीं रहा है क्योंकि उसके लिए आपको पाथ चाहिए होता है ऑनलाइन के लिए, क्योंकि आपको सिस्टम से पाथ मिलता है, ऑनलाइन करने में पाथ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बना करके आपको दिखाती है। ठीक है ना। कैसे करना है मैं आपको बता दूं। क्या करिएगा, सिंपल जाइएगा, आप लोग अपने लैपटॉप ओपन करिएगा, सिस्टम ओपन करिएगा, पाइथन ओपन करिएगा, उस पर जाके न्यू फाइल जाके आप कोई प्रोग्राम लिखिएगा। न्यू फाइल पे जाके प्रोग्राम लिखेंगे, आपको उसको सेव करना पड़ता है। सेव करते हैं ना उसको, आप किसी नाम से सेव कर लीजिएगा उसको। सेव करने के बाद उसी फाइल पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करिएगा। पहले इसको ओपन करिएगा, फिर इसको क्लोज करिएगा, फिर इसको राइट करिएगा, फिर इसको रीड करिएगा। आप करके देखिएगा ये सारे सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होते हैं परफॉर्म तो आप मुझे बताइएगा, या लैपटॉप लेकर अपना आइए कॉलेज में, बस इंस्टॉल होगा, उसको मैं आपको करके दिखा दूंगी कैसे होता है। सिस्टम में नहीं है पाइथन का, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। उसके लिए पाथ की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑनलाइन पाथ डिटेक्ट नहीं कर रहा है आपको। ठीक है ना। हम क्या लगाएंगे, ओपन मेथड लगाएंगे, आपके ओपन फंक्शन लगाएंगे। आपके हमारे क्या हो जाए, फाइल क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, फाइल को ओपन ही करेंगे, जब उस पर हम कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। लिखा है फाइल क्रिएट, ओपन फाइल, वर्क एंड क्लोज फाइल। वो साइकिल बना हुआ है, साइकिल से बना हुआ है, मतलब ये काम हर फाइल पे होगा। फाइल को पहले क्रिएट करेंगे, फिर फाइल को ओपन करेंगे, फिर वर्क करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा एक्सेल को शीट बनानी है, क्या करेंगे, एक्सेल खोलते हैं, पहले शीट बनाते हैं, फिर फाइल को क्या करते हैं हम लोग, सेव करते हैं, सेव वर्कआउट करते हैं उस पर। ठीक है ना, सारी चीजें हम उसमें करते हैं, ये सारे सारे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग, फिर इनका फाइल नेम होते हैं। वो क्या होता है, फाइल क्या होता है, फाइल का मतलब होता है फाइल नेम। मतलब क्या उसको टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हो, चाहते हो वीडियो फॉर्म में चाहते हो, राइट फॉर्म में चाहते हो, जिस फॉर्म में होते जाते हैं उसको मोड बोलते हैं। मतलब राइट फॉर्म में खोलोगे तो अलग ऑप्शन होना पड़ेगा, राइट
राइट मोड देखो आर डब्ल्यू ए लिखा हुआ है, ध्यान देना इसको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना आर डब्ल्यू ए, और इस चीज को जाना है नाम से हम फाइल को मेथड बनाएंगे, बनाने के बाद कॉल करके फाइल को ओपन करना, ठीक है। तो यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक ऑन द रीड डेटा फाइल, उसके बाद उस फाइल को राइट want to write a data into file और modify modify करना होता है या फिर add on करना होता है। अब मतलब जो append the node is append the data in the file, तो data will be append at the end of the file, क्या मतलब फॉर्मेट होता है फाइल को, तो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को आपको अपडेट करना है, पहले तो अपडेट करने जा रहा हूँ पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा उस फाइल में लास्ट में जाके ऐड, लास्ट मतलब कहाँ पे ऐड होगा, मान लो क्या मान लो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो फाइल क्या करना है, फाइल से आपको ऐड करना है, फाइल की पोजीशन 4 के बाद फिर हम क्या लगाते हैं, फाइव यहाँ पे ना ऐड हो जाए, फाइव यहाँ पे ना ऐड हो जाए, या फाइव यहाँ पे ना ऐड हो जाए, फिर हम क्या लगाते हैं फिर फंक्शन लगाते हैं, ताकि जो भी एलिमेंट कोई फाइल में ऐड करना चाहते हैं फाइल वो हमसे लास्ट में जाके ऐड, ठीक है ना, इसीलिए और फिर लिखा है रीड एंड राइट, मतलब आप इसमें आप रीड कर सकते हैं फाइल को, राइट भी कर सकते हैं, देन वी वांट टू राइट और रीड डेटा फ्रॉम द सेम फाइल, आप फाइल को डेटा देना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, सिस्टम आपको लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइल ओपन देखो फाइल डॉट टेक्स्ट, मतलब फाइल का नाम, कोई नाम आप देना चाहते हो, लिखा है फाइल ओपन डेमो डॉट टेक्स्ट और आर ठीक है, आपका आर इसको बोलते हैं मोड, इसको बोलते हैं मोड, ओपन करेंगे ना, पहले ओपन करेंगे फाइल को, टेक्स्ट फाइल किस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में किया हमने, और मतलब हमें रीड करना है फाइल, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू होता तो राइट करना होता, प्लस आर होता तो हमें रीड करना होता, या ये लिखा होता तो हमें क्या करना होता है, अपडेट करना होता, ताकि यहाँ पे लिखा है तो जब उसको बोलते हैं फाइल नेम, दैट शो द फाइल एक्सिस्ट और एल्स एरर, लाइक आप ध्यान रखिए कि फाइल का फाइल आपके सिस्टम में सेव वैसा ना हो कि सिस्टम सेव ना हो, सिस्टम सेव नहीं होगा, आपको एरर देगा, बोलेगा कि फाइल एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में पहले फाइल क्रिएट करना है, क्रिएट करके सेव करना है, सेव के बाद सारा ऑपरेशन, ठीक है, ध्यान रखिए। लिखा है पाइथन रीड फ्रॉम फाइल फाइल डॉट रीड, तो ये एक मेथड है लगाते हैं, हम चाहते हैं फाइल रीड करना तो लगा सकते हैं, इन ऑर्डर टू रीड अ फाइल पाइथन के मस्ट ओपन अ फाइल रीड अ फाइल, and there are three way to which can be read the file in Python, तो क्या है कि जैसे आप फाइल की फाइल को ओपन कर सकते हो, आप कोई फाइल को ओपन कर रहे हो तो, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रीड लाइन और रीड लाइन आगे मेथड है, मतलब क्या होता है रीड एंड, मतलब होता है रीड एंड का मतलब होता है रीड लाइन और रीड एंड, इसका मतलब अलग अलग होता है, रीड मतलब होता है आप पूरे रीड एंड मतलब कितना भी कंटेंट लिख सकते हो, रीड लाइन का मतलब आप पर्टिकुलर लाइन को रीड करना चाहते हो, रीड लाइन मेथड होता है तो आप लाइन बनाएंगे पूरे फाइल को आप लिखना चाहते हो, इसी तरीका होता है फाइल को लिखना है, कोड्स ऑफ विच विल टेक द फाइल बाय ऑल कैरेक्टर सब कैरेक्टर, सब कैरेक्टर में हम रीड लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तब फाइल ओपन स्टेप प्रोटेक्ट और फाइल को जंप फाइल रीड मोड में रीड फंक्शन लगाया, तब रीड फंक्शन लगाया तब सारी साइड से टेक्स्ट या फिर फाइल में सारे रीड कर लेंगे, तो लगा रीड बस लगा दो वो अलग, ठीक है ना, रीड बस लगा दो, तो इसका लाइन बनाए आप चाहे तो लाइन बनाए, पढ़ना चाहते हो फाइल को चाहे तो लाइन बनाए, फिर तो क्या है हमने अब लगा तो फाइल ओपन फाइल रोटेट का फिर फाइल रीड लाइन लगाओ, रीड लाइन लगाओगे तो आप लाइन बाय लाइन आप सारा मिलेगा, ठीक है। फिर रीड लाइन रीड थर्ड लाइन होना चाहिए, तो आपको तीसरी लाइन पढ़नी है, तो टेक्स्ट फाइल बहुत बड़ी है तो तीसरी लाइन पढ़ना चाहते हो, फर्स्ट लाइन पढ़ना चाहते हो, रीड लाइन ब्रैकेट में लाइन मतलब किस लाइन में, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन थर्ड लाइन, रीड मोड में पहले फाइल को रीड मोड में फिर करेंगे, फिर पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने में कौन सा लाइन पढ़नी है वो हम मेंशन करेंगे, इसको फाइल ठीक है। रीड लाइन रीड लाइन सेपरेटली, मतलब क्या करना चाहते हो आप सारे लाइन को सेपरेटली मतलब वन बाय वन करना चाहते हो, लाइन बाय लाइन सारे आपको कंटेंट पूरे रन होता है, उसके लगाएंगे रीड लाइन, रीड लाइन मेथड लगाएंगे, तीन मेथड हो गया, रीड लाइन हो गया, रीड लाइन
ये आपका रीड ऑपरेशन था, ठीक है ना। ये आपको राइट ऑपरेशन अगर होगा वाला होगा आपको बताया। एक राइट का देखो राइट सक्सेस होता है, ये सारे ऑपरेशन होते हैं बेटा, ठीक है ना। आप इस प्रैक्टिकल को देखते हैं कितना विकास विकास होगी ना, शायद विकास आखिरी होता है, क्लास में नहीं होगी। मन को दिक्कत होगी, आपको क्वेरी करनी होगी, डाउट होगा बताइएगा, मैं क्लास बात ये एग्जाम के बाद है जैसे कि आपको ये